राम राम दीदी सब बहन भाइया ने। और देवउठनी गैस की कहानी सुनावांगे और कैसे देश हो जाते हैं, कैसे उठते हैं, फिर कैसे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पसंद आए तो जरूर। और उकारे भरना दीजिए, उकारे का बहुत धर्म हो सर, कहानी सुनने का भी बहुत धर्म हो, जरूर सुनना। तो देवउठनी गैस की कथा की कहानी बताऊंगी। देवउठनी गैस के दिन जो कार्तिक महीने का गैस होती वह भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालनहार है। मतलब भगवान विष्णु के कारण मतलब सृष्टि रच रही है। और विष्णु भगवान 60 माह की एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं। वह फिर अपने जाकर योग निद्रा में सो जाए। वह फिर 4 महीने तक सोए हैं। 4 महीने तक कोई शुभ काम नहीं करता, 4 महीने तक। और फिर उसके बाद जब उसमें चले जा ना, जब उसके बाद शिवजी महाराज के हाथ में रहे सब कुछ। शिवजी महाराज इतना पालनहार कारोबार न संभाला है। हाँ, क्योंकि विष्णु नारायण तो उसमें चले जाए, सो जाए 4 महीने तक निद्रा में। उसके बाद शिवजी संभालता पूरे कारोबार को। तो शिवजी का पालन आ रहा था। ये बारिश में सावन में इसलिए शिवजी की ज्यादा पूजा होती है, क्योंकि उस टाइम शिवजी ये संभालता है पूरी उसको सृष्टि को। हाँ, अच्छा, फिर वो चले जा तो भगवान विष्णु तो नींद में चले जा सब। और उसके बाद कार्तिक मास की जो एकादशी आवे है ना, कार्तिक मास की, या जो आज है मास के बाद में, हाँ, इसमें यो जाग गए है विष्णु भगवान, निंद्राते हैं देवउठनी गैस ने कार्तिक मास की एकादशी में। तो इस मास में एकादशी में हिंदू धर्म के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है यह गैस एकादशी को। इस दिन भगत मंत्र उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, शंख घंटा धवनी बजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सब कुछ यह भजन कीर्तन गा के और अपनी खुशी अपने देव को उठाते हैं। इस दिन देवउठनी गैस वाले दिन अपने देवी देवता को उठाते हैं। हाँ, 4 महीने के बाद विष्णु देव जाग जाते हैं। इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन को कई नामों से जाना जाता है। देवउठनी गैस, हरि प्रबोधनी एकादशी, पंचक एकादशी, सिंगाड़ा एकादशी भी कहा जाता है इसको। तो कई नामों से पुकारा जाता है। विष्णु भगवान शालिग्राम के रूप में आते हैं और तुलसी जी से विवाह करते हैं, इसलिए इस दिन को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन के बाद शुभ काम, शुभ विवाह है, सब मंगल काम होना शुरू हो जाते हैं देवउठनी गैस के बाद। हाँ, इसके बाद और तुलसी विवाह होने के बाद उस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन बहुत शादियां, बड़ी बड़ी शादियां करते हैं लोग, देवउठनी गैस से शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस दिन शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह भी होता है, इसलिए इसको बहुत शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी का महत्व इस दिन दान पुण्य करना बहुत लाभदायी माना जाता है। हरि प्रबोधनी एकादशी को देव दिवाली भी कहते हैं। इसको देव दिवाली क्यों कहते हैं? इस दिन देव दिवाली मनाने के पीछे ये कारण भी है। 60 महीने की एकादशी को भगवान विष्णु निंद्रा में जब चले जाते हैं ना, तो कार्तिक माह की उसमें दिवाली में मनाई जाती, जो कार्तिक माह की। तो इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा विष्णु भगवान के बिना क्यों करी जा है? इसलिए करी जा है क्योंकि उस टाइम दिवाली पर भी भगवान विष्णु नहीं आते, क्योंकि यह एकादशी आती दिवाली के बाद। दिवाली के बाद आव है, तो दिवाली पर जो लक्ष्मी पूजा होती है वो गणेश जी के साथ होती है, विष्णु भगवान के साथ नहीं होती, क्योंकि उस टाइम वो निंद्रा में होते हैं। हाँ, निंद्रा में है, तो भगवान के बिना ही ये पूजा करी जा है। गणेश जी के साथ लक्ष्मी पूजा की जाती है। और देवउठनी गैस के दिन विष्णु भगवान जब जाग जाते हैं, सभी देव देवता मनुष्य जन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की साथ पूजा दिया जलाकर लक्ष्मी जी के साथ करते हैं। इसलिए इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि आज विष्णु भगवान जाग गए और आज देवउठनी गैस है, तो देव को जगाते हैं, देव उठ जाते हैं, इसलिए लक्ष्मी की पूजा भी साथ में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। अगर आप तुलसी जी का शालिग्राम का विवाह कराते हैं तो ये आपको
कन्यादान के बराबर पुण्य प्राप्त कराने वाला होता है। क्योंकि कई भाई कन्यादान है ना, लड़की है जिस तरह कन्यादान कर दे तो जब शालिग्राम के साथ तुलसी का ब्याह कर तो पुण्य होता, पुण्य मान्या जाओ, कन्यादान मान्या जाएगा। भगवान विष्णु के 4 महीने में जाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोक में अपना अधिकार कर लिया था। राजा बलि ने तीनों लोक में अपना अधिकार कर लिया था। तो तीनों लोक में अपना अधिकार करने के कारण इंद्रदेव घबरा गए। फिर जब विष्णु से सहायता मांगी इंद्रदेव ने, जब विष्णु जी ने वामन अवतार लिया, विष्णु जी ने उसने मदद मांगी इंद्र ने। जब वामन अवतार लिया और राजा बलि ने दान मांगने पहुंचे, राजा बलि से दान मांगने पहुंचे तो वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांग ली। अच्छा। तो 3 पग भूमि मांगी तो 2 पग में तो भगवान वामन ने धरती और आकाश नाप लिया 2 पग में, क्योंकि वो भगवान थे तो विष्णु है, वो उसका रूप बदल कर उसकी मदद करने आए थे। हाँ, फिर तीसरा पग उसने वो कराया, कहाँ रखूं तीसरा पग। तो तीसरा पग बलि ने पूछा कि मैं अपना ये पूछा तो उसने अपने सिर पर पैर रखने को बोल दिया। मतलब बलि ने बोल दिया मेरे सिर पर, कि मेरे सिर पर रख ले। बलि ने वैसे उसने बलि ने वामन भगवान बन रहे थे ना, वामन भगवान के 3 पग भूमि मांगी ना वामन भगवान उसके रूप में आया था। हाँ, क्यों बलि ने कब्जा कर लिया था ना। हाँ, तो उसने सिर पर पैर रखने को बोला। इससे बलि तीनों लोगों को मुक्त करा दिया। बलि से तीनों मुक्त हो गए। फिर इंद्रदेव का डर दूर हो गया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता देखकर और उसकी भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वरदान मांगने को कहा। वो बलि से तू भाई इतनी वो है तू मेरे तो वरदान मांग। तो बलि का सिर पर पैर रखा होगा ना। हाँ हाँ, बलि ने कहा राजा बलि का सिर पर पैर रखे। वो तो वामन बन कर आ रहा था, विष्णु का भेष बदल कर। हाँ, तो क्योंकि इंद्र घबरा गया था ना, तो इंद्र डर गया था तो वो मांगना आया था मदद, इसलिए मदद के तौर पर। तो बलि ने कहा वरदान मांगने की कही ना, जब विष्णु भगवान ने बलि से वरदान मांगने को कहा तो बलि ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक चलो। मतलब यो वरदान मांग दिया उसने, अगर मेरे साथ पाताल लोक चलो। हाँ, तो पाताल लोक चले। उस टाइम 60 की गैस थी। हाँ, और हमेशा वही निवास करना मेरे साथ। बलि बोलिया विष्णु भगवान ने ब्याह बंद नहीं होते, 4 महीने बंद रहे हैं। अच्छा, हाँ, 4 महीने बंद रहे ना। तो उस टाइम वो भगवान विष्णु ने अपने भगत को बलि को इच्छा अनुसार, हाँ बढ़िया नवमी, तो भगवान विष्णु ने अपने भगत के वो खुशी के लिए उसने उसका कहना मान लिया। हाँ, उसकी इच्छा पूरी करी और पाताल लोक चले गए। हाँ, इससे सभी देव देवता और माता लक्ष्मी चिंता करने लगी। माता लक्ष्मी को पाताल लोक में जाने के बाद तो भगवान विष्णु को मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने एक योजना बनाई। उसने सोचा अब मैं कैसे विष्णु भगवान को अपने पास वापस ले आऊं। हाँ, तो उसने चिंता होगी लक्ष्मी ने, तो उसने एक उपाय सोचा, योजना बनाई। तो राजा बलि के पास एक गरीब औरत बनकर चली गई लक्ष्मी। अच्छा, राजा बलि के पास आके गरीब औरत बनकर चली गई। तो उसने राजा को राखी बांध दी। राखी बांध कर बदले में बोली मैं तो बदले में विष्णु भगवान को मुक्त कराने का वचन मांगूंगी। मांग लिया उसने मांग लिया। तो भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए बलि को वरदान दिया और वो हटना। फिर उसने राखी बांधी और बदले में विष्णु भगवान को मुक्त कराने का वचन मांग लिया। तो विष्णु भगवान को देना पड़ा उसने। जब वचन दे दिया, राखी बांध ली, भाई बहन का रिश्ता हो गया, तो भाई बन गया। तो उसने कैसे अपनी बहन ने मना कर, गरीब औरत बनकर गई थी, तब वो मुक्त कराना चाहती थी, उसने उसके कहने तो मुक्त कर दिया। हाँ, तो विष्णु भगवान अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए बलि को उसने वरदान दे दिया। वो भी ना भेजना चाहो था ना, पर उसने बाण का वचन भी पूरा करना।
हाँ, तो इसलिए बलि को वरदान दिया उसने कि मैं हर साल साढ़ की एकादशी से और कार्तिक माह की एकादशी तक पाताल लोक में तेरे साथ रहूंगा। हाँ, तो उसने हाँ, क्योंकि वो लक्ष्मी को भी नाराज नहीं करना चाहा था। उसने लक्ष्मी ने तो उसका वचन मांग लिया, तो उसने उसको बरी कर दिया। वचन देना पर वो भी अपने साथ उसने रखना चाहो पाताल लोक में। तो विष्णु भगवान ने उसको 4 महीने के लिए वचन दिया कि साल में मैं 4 महीने तेरे पास जरूर आऊंगा। हाँ, तो 4 महीने वो साढ़ एकादशी को कार्तिक मास की एकादशी तक उनके पास रहते। इसलिए विष्णु भगवान 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं और वामन रूप में भगवान का अंश पाताल लोक में होता है। तो इसलिए वो पाताल लोक में रहा 4 महीने विष्णु भगवान, क्योंकि उसने भी उसका वचन ले रखा है, तो उसको भी नहीं तोड़ सकते। फिर वो एकादशी को या देवउठनी जो ग्यास आती है हमारी, इसमें वो 4 महीने के बाद अपने इस पाव है लक्ष्मी के साथ रहा फिर। हाँ, इसलिए देव पाताल लोक से आकर विष्णु भगवान और देवउठनी ग्यास के दिन आते हैं। इसलिए देवउठनी ग्यास मनाई तो फिर वो शालिग्राम में आकर तुलसा जी से शादी रचाते हैं तब से। हाँ, तो जी या देवउठनी ग्यास ये मनाई जाती है, हमारे देव सो जाते हैं, फिर शुभ काम शुरू। जब विष्णु भगवान आ जाते हैं देवउठनी ग्यास वाले दिन, तो शुभ काम सब कुछ बढ़िया शुरू करते हैं सब। 4 महीने के बाद। हाँ, 4 महीने के बाद। तो यह देवउठनी ग्यास की कहानी है जी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और गलती हो तो माफ करना। और जी उकारे भरना, उकारे भरने वाले को सुनने वाले को बहुत धर्म होता है। ये कार्तिक माह की एकादशी की कहानी है, बहुत ही अच्छी है। राम राम जी, बहुत बहुत बधाई और देवउठनी ग्यास की सब ने।